लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे भी उसी प्रकार गिरफ्तार किया गया। जब मैं सो रहा था चारों तरफ से मुझे भी घेर लिया गया। जब मेरे पत्नी को मैंने बोला कि जाके देखिए कौन आए हैं, तो बोले पुलिस वाले। मैं निकला, मैं कहने का शब्द नहीं है लेकिन मैं बोल ही देता हूँ। मैं भी अपने गंजी अपने एक लोयर में था, मुझे पकड़ लिए और जबरदस्ती खींच रहे थे। शर्म की बात है, क्या गुनाह हमने किया है इस क्षेत्र को बचाने के लिए कि हमें जबरदस्ती से अपराधी बना के जेल में ले जाया जा रहा है। हम इस क्षेत्र को बचाने के लिए 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, न कि हमारे लिए, पूरे जीव जंतु पूरे प्रदेश के लिए बचाना चाह रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से क्या हमने गुनाह किया है? मैं पुलिस प्रशासन से ही पूछना चाहता हूं कि हमें थाना में ले जाके बैठा देते हैं और इस बार ये भी करवाए हैं कि जितने भी हम जो मुखिया साथी हैं यहाँ के लड़ने वाले, उनको एक लिखित करवाए हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही गलत बात है कि वहाँ पे आंदोलन में हम नहीं जाएंगे, वहाँ के लोगों के साथ हम आंदोलन नहीं करेंगे, जहाँ पेड़ कट रहा है वहाँ नहीं जाएंगे। आप लिखो, क्या ये इस लोकतंत्र में ऐसा बंधन सही है? मुझे लगता है यह एक इसमें दस्तखत किया आप लोगों ने? जी, हमें वहाँ पे जब हम कस्टडी में थे हमें दबाव बनाया गया, हमें डर था। वहाँ पे बोला गया कि इनको लिखित में दो, अन्यथा बैठाओ। मारपीट तो नहीं? नहीं, मारपीट नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी, दुर्भाग्य की बात यह है, मैं यहाँ घर में भी मैं बोला, मेरे मम्मी के साथ बोला कि मैं 8 बजे खाना खाता हूँ, मैं खाना खा के जाऊँ लेकिन मैं जाऊँगा, हंसते जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे मना किया गया, नहीं आपको खाना खिलाएंगे। जाते वक्त मैं बोला, मेरे पिताजी भी साथ में थे, जाते वक्त बोला मैं चटनी और बासी खाता हूँ, 8 बजे टाइम है मेरा। लेकिन उस दिन 5 बजे इतनी टाइम बासी खवाए। क्या मैंने गुनाह किया था? इस जंगल को बचाने के लिए यहाँ से लेकर पद यात्रा हमने अपने दर्द को पूरे देश को बताए, पूरा विश्व को बताए। आज विदेश में भी हमारी जो आंदोलन की कहर चली, लेकिन लोगों के कानों तक हमारी आवाज आज मिट गई। मैं सभी साथी को यही कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, आज सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जितने भी हमारे इस देश में निवासरत भाई बहन जीव जंतु हैं, उनकी लड़ाई है। मैं यही कहूंगा कि इस लड़ाई में हमें साथ दीजिए। हमारा आत्मा रो रहा है, हमें अंदर करके पेड़ काटना इस देश के लिए शोभा है। जितने भी यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, उनको कंपनी 10-10 हजार रुपए देकर उनके पक्ष में कर लिया है और हम हमारे खिलाफ करवा रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा सही काम है इस क्षेत्र को उजाड़ने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे गांव के जो भाई हैं इस टाइप का जो काम कर रहे हैं, आपको भी रहना इसी गांव में है, इसी देश में है, आपको इसी पेड़ पौधे से ऑक्सीजन लेना है। आप ऐसा मत कीजिए। 2 चंद पैसे के लिए हम आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए भी लड़ रहे हैं। हमारे चलते आपको जो भी मिल रहा है आप उसे भूल जाइए। बाबा जी, दुख की बात है, हम आपको बार बार जाके सूचना दिए, आप जान ही रहे हैं हमारे दुख को, अब क्या बताएं। और शुरू से लेकर आज तक आप साथ में खड़े हैं। दुख की बात है जो हमारे जो सरपंच जी ने बात ही रख दिया कि बाबा जी अंतिम तक हमारे साथ आप लड़ाई में सहयोग दें। हम इस जगह की धरती को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इस जंगल को हम विनाश होना नहीं देना चाहते हैं।
हमारी संगठन जिस दिन बनी है उस दिन कसम खाई है कि परसक कोल ब्लॉक के लिए हम जमीन नहीं देंगे और इस हसदो क्षेत्र में जितने भी कोल ब्लॉक है उसको भी हम नहीं खुलने देंगे। पद यात्रा में भी आपकी भागीदारी रही बाबा जी, धन्यवाद। हमारी समिति की ओर से बार बार आपको गुहार लगाती रही बाबा जी। आज भी हमारे बीच में आए हैं, हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ आप हैं। हमारी समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैं इतना ही कहकर अपना प्रश्न कर सकती हूँ। साली से ठाकुर राम खुसरो जी हैं, वो भी अपना बात रखेंगे।